कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने प्रभुपाद जी का जो खत आया था वो पढ़ा था। प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज के प्रचार कार्य की बड़ी सराहना कर रहे थे कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य और खास करके आशीर्वाद देते हुए कि यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस प्रोग्राम, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और 3 और बसेस खरीदने के लिए बीबीटी से आप लोन ले सकते हो, उसकी भी बात कही थी। और आप विष्णुचंद्र महाराज और सारे ब्रह्मचारीगण मिलकर बड़े उत्साह और दृढ़ता से इस कार्य को पूरे अमेरिका भर में फैला दो, इसका भी वर्णन उन्होंने किया था। अभी हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। तात्पर्य तमाल कृष्ण महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इन हिज वाणी फॉर्म ग्रीटेड मी अपॉन माई एंट्रेंस इन टू गेन्सविल and garlanded me with the nectarian words of this special letter. हमारी बस जो है वो गेन्सविल पहुंची थी और वहाँ ये खत पहुंचा था प्रभुपाद जी का। मुझे ऐसा लगा मानो गेन्सविल के मंदिर में प्रवेश करते समय स्वयं प्रभुपाद जी मुझे अपने वाणी रूप में मिल रहे हैं। एक होता है वपु शरीर के रूप में, वाणी यानी आदेश, उपदेश। तो प्रभुपाद जी का संग मुझे मिला गेन्सविल पहुंचते हैं। किस रूप में? वाणी रूप में, इस खत के द्वारा। और साथ में उन्होंने अपने अमृतमयी वचनों के हार मेरे गले में डालकर मेरा स्वागत किया हो, ऐसा मुझे लगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Only once before I had remembered feeling so dear to Srila Prabhupada. इसके पहले और एक बार भी ऐसा मुझे लगा था कि प्रभुपाद जी मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मैं उनका बहुत प्रिय हूँ। इट वॉज शॉर्टली आफ्टर आई टुक संन्यास इन इंडिया। जब मैंने भारत में संन्यास ग्रहण किया था उसके बाद ये घटना हुई थी। आई हैड रिटर्न फ्रॉम माई प्रीचिंग एंगेजमेंट असाइनमेंट फिलिंग एन इन्विटेशन प्रभुपाद हैड रिसीव्ड सो दैट हिज डिवाइन ग्रेस कुड गो टू अफ्रीका। उस समय मेरे संन्यास के पश्चात प्रभुपाद जी को बुलावा आया था, आप यहाँ आकर प्रवचन दीजिए, कार्यक्रम कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा था कि मैं मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ प्रचार के लिए, तुम मेरी जगह चले जाओ। और ऐसा करके मैं वो कार्यक्रम पूरा करके प्रभुपाद जी के पास वापस आया था। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मद्रास विद अ चेंज ऑफ ट्रेन्स इन बॉम्बे। और उस समय मैं अहमदाबाद से मद्रास चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठा था और मुंबई से होकर वो ट्रेन जा रही थी। तो मैं मुंबई प्रभुपाद जी को मिलने चला गया। Although Prabhupada was staying at the Bombay temple, I had remained at the train station, strictly observing the etiquette that I should not again see my former wife, who was at that time residing at the temple. तो प्रसंग ये हुआ था कि मेरी भूतपूर्व पत्नी, अभी मैं संन्यास ले चुका हूँ तो उनके साथ नहीं रह सकता, तो जहाँ वो मौजूद है मुंबई के मंदिर में, वहाँ मैं प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा वैष्णव सदाचार है, एटिकेट है। तो इसलिए मैं ट्रेन स्टेशन पे ही बैठा रहा, मैं जा नहीं रहा था मंदिर प्रभुपाद से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी पत्नी वहाँ पर उपस्थित थी। But in his eagerness to hear the report of his emissary, Prabhupada had pushed aside such etiquette and summoned me into his presence. और प्रभुपाद जी बड़े उत्सुक थे मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि ये एटिकेट फॉलो करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ मुझे मिलने के लिए मंदिर में। When I arrived, he made the unusual gesture of asking the devotees to leave the room, something he rarely did. जब मैं पहुंचा उनके रूम में तो प्रभुपाद जी ने बाकी सारे भक्तों से कहा कि सब लोग अभी आप रूम छोड़ के जाइए, इससे मैं अकेले से बात करूंगा। ये बहुत ज़्यादा बार ऐसे नहीं करते थे प्रभुपाद।
किसी भक्तों के साथ. When we were alone together, he heard with rapt attention as I communicated the success of our Ahmedabad mission. तो हम दोनों ही थे अकेले रूम में. रूपा जी ने मुझसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना कि अहमदाबाद का प्रचार कार्य का यश हमने क्या हासिल किया है. बट टाइम वॉज शॉर्ट, समय बहुत कम था. इफ़ आई वॉज स्टिल टू मेक द ट्रेन, अगर मुझे वापस जाकर ट्रेन भी पकड़नी थी, क्योंकि ट्रेन कुछ 30 मिनट रुकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा रुकती है किसी स्टेशन पे, तो उतने उसके बीच में जाके मैं रूपा जी से मिला था. तो ट्रेन वापस पकड़नी थी, समय बहुत कम था. आई बेग टू बी एक्सक्यूज्ड दैट आई माइट लीव फॉर मद्रास टू मेक प्रिपरेशंस फॉर प्रभुपाद अराइवल. तो मैंने प्रभुपाद जी से कहा, मुझे अनुज्ञा दीजिए, मैं वापस ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ. आप जब मद्रास आएंगे तो वहाँ आपका स्वागत करने की तैयारी करनी है. आफ्टर आई ऑफर्ड माई ओबेसेंसेस, हिज डिवाइन ग्रेस स्टूड अप. जब मैंने दंडवत प्रणाम किया, प्रभुपाद जी उठ खड़े हुए एंड मूविंग अराउंड हिज डेस्क केम ओवर एंड एम्ब्रेस्ड मी अफेक्शनेटली इन हिज आर्म्स. तो अपने डेस्क से उठ के सामने आकर मुझे प्रेम से आलिंगन दिए, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को आलिंगन देता है. प्रेसिंग हिज हेड अगेंस्ट माइन, फर्स्ट ऑन वन साइड देन ऑन द अदर. तो उन्होंने एक बार इस बाजू से फिर दूसरे बाजू से आलिंगन दिया. प्रभुपाद विस्पर्ड, कृष्णा इज इन योर हार्ट, गो एंड प्रीच. कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, जाओ प्रचार करो. आई रिमेंबर फीलिंग स्टन्ड बाय प्रभुपाद इंटीमेट एम्ब्रेस. मुझे याद है प्रभुपाद जी का वह आलिंगन प्राप्त करके मैं स्तंभित हुआ था. फॉर रेयरली डिड ही यूज हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इन दिस वे. प्रभुपाद जी को मैंने किसी को ऐसे आलिंगन देते हुए नहीं देखा था, अपने दिव्य शरीर के द्वारा किसी दूसरे का आलिंगन करते हुए. एंड नाउ वंस अगेन बाय इंटीमेट वाणी आई फेल्ट हिज लविंग एम्ब्रेस confirm his preaching mission within my heart. और पुनः एक बार गेंसविल में पहुंचते ही वही, अभी शारीरिक रूप से नहीं लेकिन वाणी रूप से उनका आलिंगन मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे हृदय में बैठी हुई सुप्त प्रचार की जो तीव्र अभिलाषा है उसको अनुमोदन दे रहा है, कंफर्म कर रहा है, ऐसा मुझे लगा. एनी रिफ्लेक्शंस? Guru Sudrudha Sauhrudaha, heart to heart relationship between spiritual master and disciple. हम सबके हार्ट में भगवान है, तो हमें जाके प्रीचिंग करना चाहिए. हम सबके हृदय में कृष्ण विराजमान है, वो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें भी जाकर प्रचार करना चाहिए. हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए हम प्रीचिंग ज़्यादा करना चाहिए. जितना प्रीचिंग करेंगे उतना प्रभुपाद प्रसन्न होंगे. जितना अधिक और अच्छा प्रचार हम करेंगे उतना जल्दी प्रभुपाद हमसे संतुष्ट होंगे, खुश होंगे. लगता है कृष्ण महाराज एटिकेट फॉलो करने की वजह से मंदिर नहीं जा रहे थे, पर अगर प्रभुपाद जी ने परमिशन दिया तो वो अंदर गए थे. हाँ, फॉर हायर रूल यू कैन ब्रेक अ लेसर रूल. तो वैष्णव एटिकेट बड़ा सूक्ष्म चीज़ है. कौन से समय कौन से नियम पालन करने हैं और कभी कभी उनको छोड़ देना है किसी उच्च उद्देश्य के लिए, वो हमें समझ में आना चाहिए. लेकिन खास करके एक थंब रूल है, अगर गुरु कहते हैं कि तुम ये कर दो तो फिर हम वो कर ही देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हायर एटिकेट क्या होगा इस सिचुएशन के लिए. ऑब्जर्वेशन मिलता है कि हमारे कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी की वपू को ज़्यादा मतलब उनकी मिल तो रही थी, पर बाद में जाने के बाद भी वो अब प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको इम्पोर्टेंट समझ के फॉलो कर रहे थे. और उन्होंने इधर भी एक भी लिखा कि उनके वपू का वाणी का आलिंगन मिला था. तो वो वपू और वाणी में भेद नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? हमें क्या लगता है, गुरुजी सामने हैं तो ही फॉलो करना है,
डर के मारे। लेकिन ऐसा कौन सा क्षण है जिसमें जो गुरुजी है उनका वाणी तुम्हारे साथ में नहीं है? अगर तुमने ध्यान से श्रवण किया है तो तुमको पता है ना करना क्या है, पता है कि नहीं है? तो क्या तुम उनके संग में नहीं हो? तुम नहीं हो जब तुम पालन नहीं करते उस वाणी को। दैट इज द टाइम यू लूज दैट कनेक्शन, तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आदेश को ग्रहण करता है और उस आदेश को पालन करते हुए अपना जीवन बिताता है, उसका संपर्क कभी टूटता नहीं है अपने गुरु के साथ। और यही दिव्य अनुभव है जो हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी को बोला गया था कि डोंट यू मिस योर गुरु महाराज, किसी आविर्भाव तिरुभाव तिथि के दिवस पर, क्योंकि वो हार्डली 4-5 बार मिले थे उनके गुरु से, और बाद में पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया था उनके आदेश को पालन करने में। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? माई स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज विथ मी। मेरे आध्यात्मिक गुरु हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। So we have to cultivate this mood of separation. और वो सेपरेशन का मूड कल्टीवेट करने का सरलतम मार्ग है आदेश पालन करना। फिक्स योर माइंड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन। जो तुमको आदेश दिया गया ये करके दो, उसके ऊपर मन को स्थिर करो और उसको कैरी आउट करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करो, तो तुम्हें हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं और बहुत सारी बातें कहते हो गुरु के बारे में कि गुरु कितने महान होते हैं, गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु सब कुछ है वगैरह वगैरह। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग उनके इसमें इतना डीपली नहीं है कि बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन यू नेवर गेट टू मिस द एसोसिएशन। तो गुरु से भी महत्वपूर्ण उनकी वाणी है। वाणी ही हमको पोषण, रक्षण, सेवा संलग्नता, प्रेरणा, सुविधा सब कुछ प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ शब्द बोल के चले गए हो। जैसे माता के गर्भ में जो बेबी होता है वो नाल होता है ना, उसका मम्मी जो खाती है उसका पोषक तत्व जो है उसको उस नाल के माध्यम से पोषण देता है कि नहीं? ऐसे ही ये वाणी जो है ये हमारी नाल है। वी आर इन द वूम्ब ऑफ मटेरियल नेचर बीइंग नरिश्ड थ्रू दिस कनेक्शन। तो जिसको ये तत्व समझ में आ गया वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही गहरा उतर जाता है, और जिसको ये समझ में नहीं आता वो ऐसे ही सुपरफिशियल भक्ति करता रहता है जन्म जन्मांतर में। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो व्यक्ति गुरु के मिशन को सर्वस्व से अपना लेता है उसके ऊपर ऐसा विश्वास रखा जाता है कि वो गुरु को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने देखा कि तमाल कृष्ण महाराज जो मैंने आदेश दिए हैं उसको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, उनको एम्पावर किए कि तुम मुझे जाके रिप्रेजेंट करो कहीं दूसरे जगह पर। क्यों? उनको दृढ़ विश्वास है कि ये व्यक्ति सही काम कर कर आएगा, मानो मैं ही करके आ रहा हूँ वो प्रचार। तो ये विश्वास हमें जीतना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बिकमिंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। और प्रभुपाद जी को ये स्वतंत्रता चाहिए कि वो अफ्रीका जाना चाहते हैं प्रचार के लिए, और बहुत सारे प्रचार के एंगेजमेंट्स आ रहे हैं, तो अलग अलग भक्तों को वहाँ भेजा जा सके। तो ही हमने अपने गुरु का जो बर्डन है उसको कंधा दिया है उठाने के लिए। नहीं तो गुरु जी कहीं बाहर नहीं जा सकते। क्यों? उनके बच्चे समय पे सोते नहीं, समय पे उठते नहीं, मंगल आरती में गप्पे मारते हैं और खाने की जगह पे मस्तियाँ करते हैं। तो गुरु जी क्या ये बना के बैठे हैं, वही स्केयर क्रो, पता है ना स्केयर क्रो, खेत के अंदर रखा रहता है, डरता है कि नहीं मेरे से ना, मार थप्पड़। ये काम है उसका, उनको दूसरा कुछ काम नहीं है जीवन में। तो इसलिए हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि मेरे कोई भी व्यवहार से मेरे गुरु का एक एक्स्ट्रा सेकंड भी व्यस्त ना हो। क्यों हैंडल करना पड़ना चाहिए उनको ये सब फालतूगिरी?
वही समय अगर हम छोड़ेंगे तो दूसरे कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य वो संपन्न करा सकते हैं। जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए दैट वी बिकम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अवर गुरु इवन इन हिज अब्सेंस। जब वो मौजूद नहीं है तो भी। और कोई? This letter from Srila Prabhupada is full of valuable instructions for those dedicated to the preaching mission of Lord Chaitanya. प्रभुपाद जी का यह खत चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में समर्पित सारे प्रचारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेशों से भरा हुआ खजाना है। इस लेटर को सब लोग ने गौर करके वापस पढ़ना चाहिए। तो हम कल वापस पढ़ेंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।